आने वाले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर देश में 2024 के लोकसभा चुनाव भी है। और इससे पहले वन नेशन वन इलेक्शन की काफी चर्चा होने लगी है। अब सवाल यह है कि आखिर इस वक्त एक देश एक चुनाव को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और फिर सवाल यह भी कि इससे देश में क्या बदल जाएगा। क्या वन नेशन वन इलेक्शन का कोई फायदा या नुकसान है, और क्या भारत में कभी ऐसी व्यवस्था रही थी जब देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। देखिए, एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर लंबे समय से बहस चलती आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव को लेकर देश में चर्चा होनी चाहिए, जबकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा नहीं सोचती। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीतिक दलों की राय बटी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए, यानी कि एक ही चरण में पूरे देश में चुनाव करा लिए जाए। फिलहाल देश में लोकसभा चुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। आजाद भारत में 1951-52 के दौरान जब पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, तब लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। 1967 तक भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में ही हुए थे, लेकिन इसके बाद कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग हो गई। मान लीजिए कि कहीं कोलिशन गवर्नमेंट थी और वहां समय से पहले सरकार गिर गई, तो वहां दोबारा चुनाव कराने की जरूरत पड़ी। कई नए राज्य बने तो वहां के विधानसभा का जो चुनाव का समय था वो अलग हो गया, और इसी वजह से ये हुआ कि जो एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव का पैटर्न बना हुआ था वो टूट गया, जिसके चलते लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव आगे पीछे होने लगे और सात चुनाव का ये सिलसिला पूरी तरह टूट गया। अब जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे के समर्थन में हैं, उनका तर्क ये है कि बार बार होने वाले चुनाव में जो खर्च आता है उस खर्च को कम किया जा सकेगा। इसके अलावा तर्क ये भी दिए जाते हैं कि बार बार चुनाव कराने से सरकारी मशीनरी पर बोझ बढ़ता है, मानव संसाधन पर बोझ बढ़ता है। चुनाव से पहले जो आचार संहिता लागू होती है उसकी वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में समय लग जाता है। अब राजनीतिक दल या जो लोग इसके समर्थन में नहीं हैं, उनका ये कहना है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां की जनसंख्या और संसाधनों को देखते हुए एक साथ चुनाव यहां कराना काफी मुश्किल है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान होगा। केंद्र में जो सरकार होगी उसकी लय में राज्यों के विधानसभा चुनावों पर भी असर पड़ेगा, यानी जो पार्टी केंद्र में सरकार बनाएगी उसे विधानसभा में भी फायदा मिलेगा। अब मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में इसी साल नवंबर दिसंबर के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही देश में लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। उधर एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है उसने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी सरकार ने एक देश एक कानून को लेकर ऐसे समय में चर्चा क्यों तेज कर दी है, जब एक तरफ इंडिया गठबंधन एनडीए के खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव सर पर है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि आज एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। खबर यह है कि 18 से 22 सितंबर के बीच केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र यानी स्पेशल सेशन बुलाया है। क्यों बुलाया है, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, अभी तक कुछ साफ नहीं है। कोई कह रहा है कि 5 दिनों के इस सेशन के दौरान एक देश एक कानून को लेकर, एक चुनाव को लेकर बिल लाया जा सकता है, तो कोई ये कह रहा है कि इस सेशन में कोई दूसरी बड़ी घोषणा की जा सकती है। बहरहाल अभी तक ये सिर्फ अटकलें हैं। संसद के विशेष सत्र का एजेंडा क्या होने वाला है इसको लेकर अब तक ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं हुआ है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।